हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं गेट 2025 में आज के दिन जो फिजिक्स का एग्जाम ऑर्गेनाइज हुआ था उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन हमने लिया है जो पूछा गया था क्वांटम मैकेनिक्स से, जिसमें हमें एक पार्टिकल गिवन है जिसका स्पिन 3/2 हमें गिवन था और हमें इस पूरे 5 पार्टिकल्स को जो है वो 1D बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें उस सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि 1D बॉक्स में जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है En इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर, जहां पर n की जो वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो अब जो कि हमें यहाँ पर जो पार्टिकल दिया गया है उसका स्पिन 3/2 है, तो हमें इसकी डिजेनरेसी भी यहाँ पर फाइंड कर लेनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2s+1। जब हम इसकी डिजेनरेसी के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा 2s+1, जहाँ पर s की वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 3/2 और ये हो जाएगा +1। तो इसको यदि हम फाइंड करें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 वैल्यू, जो कि ये बताता है कि हम इस सिस्टम को यदि डिस्ट्रीब्यूट करें, इस पूरे 5 पार्टिकल्स को यदि डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम 1D बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान किसी एक स्टेट में मैक्सिमम 4 पार्टिकल्स को जो है रख सकते हैं। तो हमें पता है कि जो स्टेट्स होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 3। कुछ इस तरीके से स्टेट्स होती हैं। तो एक स्टेट में मैक्सिमम 4 पार्टिकल्स को रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 पार्टिकल्स को जो है रख देंगे। इसके अलावा एक पार्टिकल और बचता है तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम इस एनर्जी को फाइंड करें तो हमें यहाँ पर इसका जो ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, जिसको हम ईजी से डिनोट कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो हो जाएगी वो इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू, बिकॉज 4 पार्टिकल्स हैं ग्राउंड स्टेट में हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। ठीक है, प्लस n इज इक्वल टू 2 में 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। 4 इसलिए बिकॉज यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है तो n स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है फैक्टर हमें गिवन था और यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है पुट करनी थी। तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन था वो भी क्वांटम मैकेनिक्स से हमने यहाँ पर लिया है, जिसमें हमें हाफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का रेशियो हमें फाइंड करना था। तो हमें पता है कि हाफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है En इज इक्वल टू 2n+1 प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, जहां पर n की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो हम जब इसके ग्राउंड स्टेट की वैल्यू की बात करेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग E0 की वैल्यू की बात करेंगे, देन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 प्लस 1/2 एच कट ओमेगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, देन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 प्लस 1 प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमें 7/2 एच कट ओमेगा। तो जब हम इन दोनों ये एनर्जी का रेशियो लेंगे, यानी कि ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का रेशियो लेंगे, देन हमें यहाँ पर 3/7 देखने को मिल रहा है। तो जो ऑप्शन में 3/7 दिया था वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ।